स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्रोमोसोमल एबेरेशंस में कि किस प्रकार से क्रोमोसोम में चेंजेस होते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो या नंबर के फॉर्म में हो। तो बेसिकली ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, बेसिकली हमारे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अलावा हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर आपका जो मटीरियल होता है, जो हेरिडिटी जो मटेरियल होता है जिसमें कि बेस पेयरिंग होती है, वो डीएनए होता है। तो डीएनए की बहुत सारी पैकेजिंग होती है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, न्यूक्लियोसोम्स, और बेसिकली वो सोलेनॉइड मॉडल, और फिर वो कंडेंस्ड पैकेजिंग के रूप में क्रोमेटिड्स के रूप में पाया जाता है, जो कि कॉटनरी प्रकार का होता है। तो इस तरह से ये जो है हमारी नॉर्मल सेल्स में होता है। अगर इसमें उत्परिवर्तन हो जाए तो दैट इज़ नोन एज योर क्रोमोसोमल एबीरेशंस। अभी क्रोमोसोमल जो एबेरेशंस हैं, जिसमें कि हम संरचनात्मक जो चेंजेस हैं, जिससे कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं क्रोमोसोम में, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबेरेशंस। उससे क्या होगा, जो क्रम है जीन्स का, क्रोमोसोम का, उसमें सीक्वेंस में परिवर्तन हो जाएगा। और ये जो परिवर्तन होगा, जैसे कि ऑल्टरिंग होगी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की, चाहे वो नंबर ऑफ जीन्स से हो, चाहे वो सीक्वेंस से जुड़ा हुआ हो, और जिससे कि क्रोमोसोम नंबर भी चेंज हो, स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। दैट इज़ योर स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबेरेशंस। ये एबेरेशंस बेसिकली तो दो तरह के होते हैं, इंट्रा क्रोमोसोमल एबेरेशंस या इंटर क्रोमोसोमल एबेरेशंस। और सिंगल क्रोमोसोम में हो या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम में वो चेंजेस हों। तो इंट्रा क्रोमोसोमल एबेरेशंस में जब वो कन्फाइंड होते हैं, जब वो एक ही गुणसूत्र पे रहते हैं, तो हम उनको कहते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल एबेरेशन। इंटर क्रोमोसोमल एबेरेशन जब ब्रेक होते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, और जिससे कि फ्रैगमेंट्स जो हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं इंटर क्रोमोसोमल एबेरेशंस। इंटर क्रोमोसोमल एबेरेशन में सबसे पहले है डिलीशन या डेफिशिएंसी। डिलीशन जो होगा जिसमें कि लॉस होगा पार्ट ऑफ क्रोमोसोम का, जिससे कि उसके टर्मिनल या इंटरस्टिशियल जो सेगमेंट हैं, जिसमें कि सिंगल जीन हो सकती है या जीन का कोई हिस्सा हो सकता है, वो अलग हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिलीशन या डेफिशिएंसी। और ये जो डिलीशन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है टर्मिनल डिलीशन। अगर कोई ब्रेक हो गया है क्रोमोसोम के एंड के ऊपर हो गया है, जिससे कि जो छोटा हिस्सा है क्रोमोसोम का वो टूट गया है, तब हम उसे कहेंगे टर्मिनल डिलीशन। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि जो चित्र है, इससे हम इसको स्पष्ट देख सकते हैं कि आपका कोई क्रोमोसोम में क्रम है जीन्स का ABCDEF, बीच में पर्पल कलर का क्या है, सेंट्रोमियर। अब मान लीजिए ए यहाँ से ब्रेक हो गया, तो अब ये ए को हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, BCDE, और आपके क्या हट गया, ए। तो लंबाई कैसी होगी, कम हो गई, क्योंकि आपने एक डिलीट हो गया, एक हिस्सा जो है आपका क्रोमोसोम का, एक जो पीस है क्रोमोसोम का, वो वहाँ से जीन युक्त हिस्सा वहाँ से अलग हो गया। तो पहले क्रम क्या था, ABCDEF, अब क्या क्रम हो गया, BCDEF। तो ओरिजिन जो है टर्मिनल डिलीशन। इस डिलीशन को हम क्या, इस डिलीशन के प्रकार को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल डिलीशन। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल या इंटरकैलरी डिलीशन, जिसमें कि अगर दो ब्रेक्स हो जाएं किसी भी दो पॉइंट्स पे, और उसके बाद में जो ब्रोकन जो एंड्स हैं ओरिजिनल क्रोमोसोम्स के, उनको हम रीयूनाइट करें, तो उससे एक इंटरस्टिशियल डिलीशन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो इंटरकैलरी डिलीशन या इंटरस्टिशियल जो डिलीशन है वो कैसे होगा, ये आपका क्रम है ABCDEF। जैसे ही इसमें थोड़ा सा टर्न हुआ तो इसके यहाँ पे दो जगह से ये टूटा। टूटने के बाद में आपने क्या देखा, ABEF इंटैक्ट है, बीच में क्या है आपके CD। तो ये जो CD हैं ये यहाँ से लॉस्ट हो गए, CD वहाँ से हट गए, तो क्या बचेगा, ABEF। तो डिलीटेड हिस्सा किसका बन गया, ABEF का। पहले क्या था, ABCDEF। उसके बाद में बीच के दो हिस्से कटे, बीच के दो हिस्से कट के अलग हो गए, तो बचा क्या, ABEF। तो दिस इज़ योर इंटरस्टिशियल या इंटरकैलरी डिलीशन। इसका क्या महत्व है डिलीशन का, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं होमोजाइगस डिलीशन के, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स की कमी हो जाती है, जो कि लीथल इफेक्ट होता है। लीथल मतलब घातक। ये जो प्रिंसिपल होता है स्यूडो डोमिनेंस का,
उसको हम इस्तेमाल करते हैं लोकेशन ऑफ जीन्स का पता करने के लिए स्पेसिफिक क्रोमोसोम में, जैसे कि ड्रोसोफिला में, मेज में और दूसरे जंतुओं में। ये जो डिलीशन है ये इम्पॉर्टेंट है साइटोलॉजिकल टूल के तौर पर मैपिंग करने के लिए जीन्स के लिए। ये जो डिलीशन है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पीशीज़ के फॉर्मेशन के लिए, वेरिएबिलिटी को लेके आता है थ्रू क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। तो इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है डिलीशन का, जेनेटिक सिग्निफिकेंस हम इसको कहते हैं। अब बात करें हम डुप्लीकेशन या रिपीट्स की। डुप्लीकेशन मतलब जब कोई सेगमेंट क्रोमोसोम का रिप्रेजेंट होता है दो या दो से अधिक बार किसी होमोलोगस पेयर में, तब हम उसको कहते हैं डुप्लीकेशन। इसकी वजह से जो क्रोमोसोम होता है होमोलोगस पेयर का, जहाँ पे कि डिलीशन हो रहा है और दूसरा जिसमें कि डुप्लीकेशन हो रहा है। डुप्लीकेशन जो है सबसे पहले ब्रिज ने रिपोर्ट किया था 1919 में ड्रोसोफिला में। दो तरह का होगा, टेंडम डुप्लीकेशन और रिवर्स टेंडम। जो टेंडम डुप्लीकेशन है उसमें जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेगमेंट है वो लोकेटेड होगा नॉर्मल सेगमेंट के बाद में, उसी ओरिएंटेशन में होगा, मतलब उस वही क्रम होगा जीन का, जीन सीक्वेंस का, तब हम उसे क्या कहेंगे, टेंडम डुप्लीकेशन। रिवर्स टेंडम मतलब जो जीन का जो सीक्वेंस है, एक्स्ट्रा सेगमेंट जो है वो रिवर्स ऑर्डर में है डुप्लीकेशन, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिवर्स टेंडम या इन्वर्टेड टेंडम। डिस्प्लेस्ड एक्स्ट्रा जो सेगमेंट है उसका लोकेशन सेम क्रोमोसोम में है लेकिन दूरी पर है नॉर्मल सेगमेंट से, तो अब हम उसको कहते हैं डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। रिवर्स डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन मतलब जीन का जो सीक्वेंस है वो एक्स्ट्रा सेगमेंट में है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन से और वो रिवर्स ऑर्डर में है, इन्वर्टेड है, तब हम उसको कहेंगे रिवर्स डिस्प्लेस्ड कंडीशन। अगर हम डायग्राम को विजुलाइज करें कि किस तरह से जो फॉर्म्स ऑफ जो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होते हैं, चाहे आपका नॉर्मल क्रोमोसोम लेफ़्ट साइड में है जिसमें आप देख सकते हो जो सीक्वेंस है जीन्स की वो यहाँ पे लिखी हुई है नॉर्मल क्रोमोसोम में ABCDEFGH। अब इसमें डुप्लीकेशन हो रहा है। डुप्लीकेशन टेंडम प्रकार का दिखाई हो सकता है, रिवर्स टेंडम प्रकार का हो सकता है या टर्मिनल टेंडम प्रकार का हो सकता है। टेंडम प्रकार का ही है यहाँ पे। तो आप क्या देखोगे, टेंडम प्रकार में आप डुप्लीकेशन जब देखोगे कैसा हो रहा है, यहाँ पे ABC है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ABC के बाद में इट इज़ हैपनिंग इट इज़ BC, मतलब BC रिपीट हो रहा है वापस से BC, तो उसके साथ साथ ही हो रहा है, तो उसके पास में ही वो उपस्थित है। अगर वो रिवर्स टेंडम हो रहा है, ABC है, रिवर्स है, तो पहले C ऊपर आ जाएगा और B नीचे आ जाएगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, रिवर्स टेंडम। हो सकता है कि आपके टर्मिनल टेंडम हो। टर्मिनल टेंडम में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आपके AB, तो आपके जो टर्मिनल जो एंड्स में था AB उसका डुप्लीकेशन हो रहा है। टर्मिनल मतलब सिरों में, एंड्स पर होने वाला। तो जीन्स यहाँ पे कैसी है नॉर्मल क्रोमोसोम में, AB कहाँ पे हैं, टर्मिनल एंड्स में। अगर इनमें डुप्लीकेशन होगा तो वो डुप्लीकेशन टर्मिनल टेंडम डुप्लीकेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए AB का हो रहा है, तो AB फिर क्या होगा, AB फिर क्या आएगा, नॉर्मल क्रोमोसोम में क्या है C, फिर क्या आएगा D, फिर EFGH। तो नॉर्मल क्रोमोसोम से डुप्लीकेटेड जो क्रोमोसोम है उसकी लंबाई कैसी हो गई, चेंज हो गई, उसका स्ट्रक्चर कैसे हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि ये टर्मिनल एंड में हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल टेंडम डुप्लीकेशन। उसी तरह से रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन में देखो नॉर्मल क्रोमोसोम में क्या है, लेफ्ट साइड में ABCDEFGH, और यहाँ पे आपने क्या देखा कि मान लीजिए आपके B और C में डुप्लीकेशन हो रहा है जीन्स में। अब BC वापस बन रहे हैं लेकिन रिवर्स ऑर्डर में है। पहले तो कैसे नॉर्मल BC है, फिर क्या है C, फिर क्या है B, और फिर आपके नॉर्मल जो थे EFGH सीक्वेंसेस हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। फिर हम बात करते हैं टेंडम डुप्लीकेशन की। टेंडम डुप्लीकेशन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ABC है, फिर आपके बाद में B और C में डुप्लीकेशन हो रहा है, तो ABC के बाद में BC आ रहा है, तो उसके बाद में ही आ रहा है, तो दैट इज़ नोन एज योर टेंडम डुप्लीकेशन। तो इस तरह से ये बहुत ही सरल रूप से आपने डायग्राम में देखा कि किस तरह से डुप्लीकेशन होता है जीन्स के क्रम में। अब ये जो जेनेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं डुप्लीकेशन के, इनको बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है
कि और देखा गया है कि कई बार ये जो हमारा एवोल्यूशन होता है इसमें न्यू जेनेटिक मटेरियल्स को किस तरह से ये लेके आते हैं, किस तरह से जो नेत्र होते हैं ड्रोसोफिला में वो अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं, जैसे बार आइड होती हैं आपके, और वो क्योंकि आपके कंपाउंड आई बेरिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ओमोटिडिया के बने हुए होते हैं, तो ओमोटिडिया की जो नंबर होते हैं तो उनमें भी अलग अलग टाइप्स के म्यूटेटेड फॉर्म्स हो जाती हैं ड्रोसोफिला के नेत्रों में। तो इस तरह से बहुत ही सरल रूप से हमने देखा कि जो डुप्लीकेशन होते हैं वो किस तरह से अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये डुप्लीकेशन का क्या महत्व है। उसी तरह से हमने देखा कि जो डिलीशन होता है, डिलीशन भी एक वेरिएबिलिटी लेके आता है प्रजातियों में, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में, और ये किस तरह से लीथल जो हमने इफेक्ट देखा कि किस तरह से लीथल इफेक्ट हो सकता है, या बीच में जो कट होता है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कट, या जो सिरों में जो कट होता है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल एंड कट्स। तो ये इंट्रा और इंटर क्रोमोसोमल एबरेशन जो हमने पढ़ी ये इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वे कि हमने किस तरह से डिलीशन को देखा, डुप्लीकेशन को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।